हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए हम बात करते हैं मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन के हमने 4 पार्ट बता दिया था, एक एक करके सारे पार्ट आपको विधिवत समझ में आ जाए। अगर कोई दिक्कत या समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से आप बता दिया करें। तो मेंसुरेशन के हमने त्रिभुज, आयत बता दिया था, सारे बता दिए थे। अब कौन सा आप कौन सा आने वाला है? अब आने वाला है वृत्त। क्या आने वाला है? वृत्त, यानी कि जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सर्किल। तो उसमें सर्किल से कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, परसेंटेज के भी सर्किल से आ जाते हैं, हर तरह से कई तरह से वृत्त के क्वेश्चन आ जाते हैं मेंसुरेशन 2D के अंदर। तो आज हम मेंसुरेशन 2D के अंदर पढ़ाने वाले हैं आपको। तो आइए वीडियो पर बने रहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? व्रत बना लेते हैं। क्या करते हैं? व्रत बना लेते हैं। क्या करते हैं? व्रत बना लेते हैं। तो ये देखो आपके सामने व्रत बन गया। ठीक है, थोड़ा हमारी कलाकारी गड़बड़ है, उससे आप मत परेशान होना। आपको हम बनाएंगे विधिवत ही, देंगे एकदम 100% का 101%। ठीक है, तो आपके सामने क्या बना हुआ है? सर्किल। क्या बना हुआ है? सर्किल, यानी क्या बना? व्रत। तो आपके सामने व्रत बना है और व्रत का मेन पॉइंट क्या होता है? ये होता है मेन पॉइंट, बीचों बीच वाला होता है। ठीक है, मेन पॉइंट बीचों बीच वाला होता है। आप अगर देखिए यहां से जैसे कट गया, यहां से या यहां से कट गया, तो ये क्या होती है? हमारी त्रिज्या हो जाती है। क्या हो जाती है? त्रिज्या हो जाती है। क्या हो जाती है? त्रिज्या हो जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या हो जाती है? त्रिज्या हो जाती है। अगर यही चीज बीच से कट जाए, बीचों बीच से सेंटर से होते हुए, तो ये क्या होती है? हमारी व्यास होती है। क्या होती है? ये व्यास होती है। क्या होती है? व्यास। इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। तो यानी कि क्या हुआ? त्रिज्या हो गई, ये वाला क्या हो गया? व्यास हो गया। तो एक व्रत आपके सामने और बनाए दे रहे हैं हम। ये देखो ये बन गया। इसमें हम आपको क्या बताए थे? जैसे ये कट गया, नीचे कट गया ना, तो ये हमारी क्या होती है? जीवा। ठीक है, क्या होती है? जीवा। क्या होती है? जीवा होती है। तो ये हमारी क्या है? जीवा है। तो यानी कि ये जीवा है, क्योंकि मेन सेंटर तो यहाँ होता है। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है और ये भी जीवा है। जो मेन पॉइंट यानी कि मूल बिंदु से डायरेक्ट जा रही है, वो हमारी व्यास कहलाती है। और व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, यानी कि ये वाले की बात हो रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है आपको? कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, तो आइए। तो हमने त्रिज्या बता दिया था, व्यास बता दिया था, जीवा बता दिया था, और कुछ बाकी तो है नहीं इसमें, सब कुछ हमने बता दिया था। अब क्या पता करेंगे? हम फार्मूला के बारे में पता करेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट होता है, तो एक तरफ इधर आर होता है, एक तरफ इधर आर होता है, यानी कितने आर हो गए? 2 आर हो गए। कितने आर हो गए? 2 आर हो गए। अगर जैसे व्यास पूछा जा रहा है, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या। क्या हो जाएगा? 2 गुणे त्रिज्या हो जाएगा। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे इसको हम? d बराबर 2r। अब d बराबर 2r क्यों लिखा गया है? d बराबर 2r इसलिए लिखा गया है, देखिए आपके सामने ये मेन पॉइंट हमारा होता है। इस तरफ एक आर लिखा, इस तरफ आर एक लिखा, तो यानी कितने आर हो जाएंगे? 2r हो जाएंगे। अगर इसी जगह से हमको r की वैल्यू पता करना हो, तो d बटे 2 हो जाए। क्या हो जाए? 2 हो जाए। तो यानी कि देखो व्यास, देखो देखना कितना होता है? त्रिज्या यानी कि इसमें डबल होती है। व्यास का कितना होता है? डबल होता है। तो यानी कि r बराबर d/2 ये हो गया। अगर जैसे एग्जांपल तौर पर हमने इसको बता दिए, अगर त्रिज्या कितनी दी जाए? त्रिज्या यानी कि r बराबर कितनी दे दी जाए? 4। कितनी दे दिया जाए? 4 मीटर। 4 मीटर। तो क्या पूछ रहा है? डी का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डी का मान पूछ रहा है। तो क्या बताएंगे? फार्मूला डी बराबर क्या होता है? 2r। तो 2r की वैल्यू कितनी? 4। तो 4 दूनी 8 मीटर हो जाएगा। कितने मीटर हो जाएगा? 8 मीटर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पे समझ में आ रहा कैसे रखा जाएगा फार्मूला? क्या होगा, कैसे होगा, सब हम आपको बता दे रहे हैं। तो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। व्यास के बारे में पता चल गया, क्योंकि अभी तक हमको व्यास के बारे में यानी कि वृत्त जो बना रहता है उसमें व्यास के बारे में नहीं पता रहता है कि जीवा कौन सी होती है और त्रिज्या कौन सी होती है।
आप इससे मत घबराना, हम एक और व्रत बनाए दे रहे हैं आपके सामने। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है, जैसे ये कट के आ गया, ठीक है, ये तो चलो ठीक है, या तो त्रिज्या हो गई, लेकिन यहाँ तक ना जुड़े नहीं तो व्यास हो जाएगा। अब कभी भी यहाँ से तिरछा कट के चला जाए ऐसे, तब भी ये व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। नहीं सोचो कि सर जी नीचे से बताए हैं, हमने कहीं ऊपर से पढ़ा ऐसे कटाए, तो हमने गलत पढ़ा या सर जी गलत है। तो ऐसा नहीं है। तो हमने बता दिया, एक इसको भी एक ये बता दिया, हमने 3 व्रतों में करके आपको बता दिया है। तो इतने पार्ट आपको समझ में आ गया है। तो हम यानी कि व्यास बता दिए, त्रिज्या बता दिए। अब ये जो क्वेश्चन हमने बताया था आपको एग्जाम्पल तौर पे, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे? क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। यानी कि हम क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। तो आइए क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। तो क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। किसका बात क्षेत्रफल निकालना है? व्रत का। तो यानी कि व्रत 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 का क्षेत्रफल क्या निकालना है? व्रत का क्षेत्रफल। अब हमको व्रत का क्षेत्रफल पता करना है। पहली बात तो ये जो होता है, ये वाला, ये पूरा, ये होती हमारी परिध। क्या होती है? परिध होती है। क्या होती है? परिध होती है। क्या होती है? परिध होती है। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है। किसका? व्रत का। तो व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? आर इंटू आर यानी कि आर स्क्वायर। तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी जाए? समस्या ये घट रही है, तो एक 22/7 होती है। क्या होती है? 22/7 होती है। देखो हम आपको बता दें कि ऐसा है क्वेश्चनों में कि जैसे क्वेश्चन वहां एग्जामिनर अगर देगा आपको, तो पाई की वैल्यू दे देगा कि 22/7 रखो, या पाई की वैल्यू होती है 3.14। दो वैल्यू होती है, तो चाहे वो वाली वैल्यू रखी जाए यानी कि मान, और चाहे ये वाला मान रखा जाए। दोनों के बारे में बता दिया गया है आपको, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग 22/7 रख के वैल्यू अभी कटाए दे रहे हैं। जैसे देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है, हमने क्या कहा है? आर की वैल्यू कितनी दे दिया है? 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर मान लियो। कितना दे दिया है? 14 मीटर दे दिया है। यानी कि 14 मीटर दे दिया है, तो क्या पूछा? व्रत का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? व्रत का क्षेत्रफल। तो व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या पता है, यानी कि आर की वैल्यू आपको पता है, तो रख दीजिए। तो पाई की वैल्यू क्या रखोगे? 22/7। क्या रखना? 22/7। और आर की वैल्यू कितनी है? 14 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 14 का। तो 22 × 14, जैसे नहीं आ रहा तो 2 बार 14 लिख दीजिए, नीचे 7 लिख दीजिए। तो यानी कि कट जाएगा 7 दूनी 14। तो यानी कि 7 दूनी 14 हो गया, तो बचा 22 × 2 × 14। तो 14 दूनी कितने होंगे? 28। तो 22 और 28 जितना आ जाए उतना या तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हमने एग्जाम्पल तौर पे बता दिया कि कैसे क्वेश्चन इसके आते हैं। तो व्रत का क्षेत्रफल के बारे में बता दिया गया, व्यास के बारे में बता दिया गया। अभी कौन सा बाकी है? परिध, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो हम इसको हटा दें, तो परिध के बारे में जानकारी दी जाए। कोई अगर दिक्कत या समस्या हो तो आप बताते रहें और वीडियो पर बने रहें, कम से कम आपको समझ में आता रहे। क्योंकि एग्जाम पास में लगे हुए, हम इसको भी हटाए दे रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, क्योंकि आप साथे साथे नोट बना रहे, हमको पता है। तो आइए किसके बारे में बात करते हैं? परिध के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? परिध, ये वाले हमने बताया है। ये जो चक्कर होता है ये क्या होता है? परिध का होता है। ये भी परिध का होता है। तो परिध व्रत की परिध क्या हो जाएगी? परिधि बराबर क्या हो जाएगा? 2πr। क्या हो जाएगा? 2πr। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है, क्या होता है कि परिध, व्रत की परिध कितनी दे दी गई है? व्रत की परिध कितनी दे दी गई है? व्रत की परिध दे दी गई है 154। कितनी दे दी गई? 154।
अगर 154 दे दिया गया है, आर की वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है, आर की वैल्यू पूछा, यानी कि आर का मान पूछा है, तो यानी कि परिधि की जगह पर क्या रखेंगे, 154, इधर 2 पाई आर। अब देखो पाई वाली जो समस्या है हमने आपको पहले भी बता दिया है कि पाई की वैल्यू यानी कि 22/7 या 3.14 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखना है। अगर नहीं दिया है तो आप 22/7 रख के जल्दी से हल कर लेंगे, क्योंकि दशमलव वाले गुणे में समय लग जाएगा। तो क्या होगा, 154 बराबर 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर। अब इधर से जैसे कोई चीज नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, इधर भेज दिए, जो कोई इस तरफ गुणा में होगा उधर भाग में जाएगा, और जो कोई उस तरफ भाग में होगा गुणा में, तो आर हम इधर कर दें, 154 ये भाग में इधर आ जाएगा, गुणा में नीचे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2। तो यानी कि ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, कितना जितना भी कटे तो आपको आ जाए तो वही आंसर। अब जैसे 2 से काटना, 2 7 14 होके फिर 1 2 7 14, ठीक है। तो यह हो जाएगा गेर दूना 22 गेर सते 77, यानी कि 7 सता 49, 49/2 आ जाएगा। हमने एग्जाम्पल तौर पे बता दिया है कि परिधि दिया रहे तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया है। तो अब तो कुछ बचा नहीं है इसमें कि कुछ बचा हुआ है। अगर नहीं बचा हुआ है तो इसको हटाया जाए और कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात की जाए। क्वेश्चन क्या बताया जाए, क्वेश्चन का बताए क्या, क्योंकि हम इसमें सारे क्वेश्चन आपको खुद हम बता दे रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्या होगा। परिधि के बारे में बता दिया गया, क्षेत्रफल के बारे में बता दिया है, सबके बारे में हमने बता दिया है। तो अगर कोई दिक्कत या समस्या हो तो आप बता सकते हैं हमको। अब इसको हम पूरा हटाए दे रहे हैं, अब क्वेश्चनों की बात की जाए, क्योंकि अच्छे से हम आपको क्वेश्चन बता दें। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए अब। तो क्वेश्चन क्या लिखा जाए, जैसे कि एक व्रत क्या होता है, एक व्रत क्या होता है, एक व्रत, क्वेश्चन लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्रत क्या होता है, एक व्रत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है या 7 मीटर है, कितनी है, 7 मीटर है, तो व्रत का, ये व्रत लिखा है और दूसरा कुछ नहीं लिखा, नहीं सोचो कुछ, व्रत का क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात करना है। तो अच्छा बताइए, त्रिज्या क्या दे दिया है, त्रिज्या बराबर दे दिया है यानी कि 7 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है, 7 मीटर। ये किसकी वैल्यू है, आर की हो जाएगी। यानी कि ये व्रत दिया हुआ है, चाहे इसकी समझो, कितनी दे दिया है, 7 मीटर। कितना दे दिया है, 7 मीटर। और क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, किसका, व्रत का। तो यानी कि व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ब्रैकेट में आपको क्या यूज करना है, पाई बराबर 22/7। क्या यूज करना है, पाई बराबर 22/7। और अगर कुछ भी ना दिया रहे तो पाई/7 आप यूज कर सकते हैं। तो वैल्यू रख दी जाए, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर का मान कितना आया है, 7, यानी कि 7 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 22/7। अगर जैसे किसी को बाई चांस क्वेश्चन एग्जाम में लगाते समय, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम सारे हो गए हैं, वहां पे लगाते वक्त घबराहट होने लगती है, तो वहां 7 का स्क्वायर नहीं पता चलता है, तो कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। केवल आप क्या करेंगे, 2 बार 7 लिख लीजिए। आप 2 बार 7 लिख दीजिए, एक 7 से एक 7 काट दीजिए, तो 22 गुणे 7 बचा, कितना बचा, 22 गुणे 7 बचा। अब गुणा कर दीजिए, 7 दूनी कितने होते, 14, हासिल कितना, 1, 7 दूनी 14, 1 15, 154 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्षेत्रफल आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब किसकी बात आई है, परिधि की बात आई है।
काहे की निकालना है? वृत्त की परिधि। किसकी निकालना है? वृत्त की परिधि। परिधि निकालना है। आइए परिधि निकालते हैं। परिधि क्या होता है? हमने बताया था परिधि जो गोल सर की ये वाला परिधि, ये परिधि है ना। तो यानी कि परिधि दे दिया है 2πr, तो यानी कि 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7, तो 7 से 7 कट गया, कितना आ गया? 44 मीटर। कितना आ गया? 44 आ गया। तो आंसर कितना आ गया? 44 आ गया। यानी कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि ज्ञात कीजिए। हमने आपको दोनों बता दिया था, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर ले, या आप नोट कर लें, या जैसी भी आपकी इच्छा, या बाद में नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। आइए, हमने एक क्वेश्चन या कई सारे अभी बता दिए हैं आपको, अब इसमें 2 और क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन क्या है? कह रहा एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है। हमने 154 वाला भी बताया, फिर देखो फिर क्वेश्चन वही चीज आ गया। तो एक आप भी लगा सकते हैं, 44 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या निकालना? परिधि निकालना है। परिधि निकालना, तो मतलब परिधि नहीं निकालना, मतलब परिधि दिया हुआ क्षेत्रफल निकालना ना इसका। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो परिधि दिया, तो परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की पढ़े अभी अभी आपने पढ़ा है 2πr होता है। इसकी हिंदी ये लिखा है 44, 44 रख दीजिए, रख दिया। 2 इंटू पाई का मान कितना रखोगे? 22/7। कितना रखोगे? 22/7। और आर का मान कितना रखोगे? आर ही रखोगे, क्योंकि आर का मान दिया नहीं है। ठीक है, अब काटो कूटो कुछ ना, सीधा इधर भेज दियो। 44 है इधर, ये गुण भाग में इधर आई तो गुणा में है, ये गुणा में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ये बताइएगा 22 दून कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे। नीचे कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएगा। और 44 से 44 खत्म हो जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत जल्दी समझ में आ गया है आपको, क्योंकि इससे पहले 154 बता दिया कैसे निकाला जाता है, तो निकल आया है, ये आ गया। इसके बगल में एक क्वेश्चन लिखा है 3रा नंबर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए। वृत्ताकार क्यारी है, क्या है? वृत्ताकार क्यारी है, वृत्ताकार क्यारी है। क्यारी क्यारी की त्रिज्या कितनी हो जाए? आर। तो इसका कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। क्या है? पहले आर है तो उसका 2 गुना हो जाएगा, तो 2r हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है πr²। रख दीजिए पाई, तो पाई की वैल्यू ना रखो, आर केवल रखो, 2r का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? पाई यानी 2 दूना 4r², तो कितना हो जाएगा? 4πr²। अच्छा ये बताओ, ये वाला तो क्षेत्रफल हो गया, बचा कितना है? 4, यानी कि 4 गुणे क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? 4 गुणे क्षेत्रफल, यानी कि उसके क्षेत्रफल में कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। यानी कि आपको हमारी बात विधिवत समझ में आ गई है। अब इसमें के बता दिए हैं, अब हम अर्धवृत्त के बता दें। अर्धवृत्त का मतलब यह होता है, जैसे कि बॉल के 2 खंड कर दियो, या किसी चीज के 2 खंड कर दो, गोल गोल एक 2 खंड कर दियो, इधर एक अल्लाह, उधर पल्ला, एक आधार एक इधर, तो यानी कि वो अर्धवृत्त हो जाएगा। हम उसके बारे में बात करें, क्योंकि वृत्त के बारे में हमने बता दिया है। पर्सन सेट से आएंगे क्वेश्चन, तो हम उसके बारे में बता दे रहे हैं। और अभी एक पार्ट और पहले बता रहे हैं, तब उसके बारे में हम अर्धवृत्त के बारे में बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं। इसको हम इरेज करे दे रहे हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर ले, या समझ गए हो तो कोई बात नहीं। हमने क्वेश्चन इरेज कर दिया है, वृत्त के जितने भी बता दिए थे। अभी परसेंटेज वाले हैं, तो अर्धवृत्त वाले के बाद हम बताएंगे, यानी कि आधा वृत्त वाले की। तो आधा वृत्त कैसे बनता है, तो हम यही बना दे रहे हैं। जैसे कि ये देखो, ऐसे बना दो पहले पूरा वाला, ठीक, तो पूरा वाला बन गया। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है हम इरेज कर दें। क्या कर दें? इरेज कर दें। ये खत्म, तो खत्म ना। तो यानी कि ऊपर वाला हिस्सा हमने इरेज कर दिया है। तो ऊपर वाला हिस्सा इरेज कर दिया है, तो क्या हुआ है? ये मेन पॉइंट हो गया। तो ये हमारा अर्धवृत्त हो गया। क्या हो गया? अर्धवृत्त हो गया। अब इसमें भी होता है क्या? परिधि होती है, चाहे परिधि कहो चाहे परिमाप कहो, लेकिन उसमें जो लिखते थे
2 पाई आर वो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि परिध तो ये पूरा वाला होता है ना, क्योंकि ये तो हाफ हो गया, मेन पॉइंट ये हो गया। अब इसका सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, अर्ध। ठीक है, किसकी बात करते हैं, अर्धवृत्त। क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप। परिमाप, परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r। चाहे तो r कॉमन ले जाओगे, पाई प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये बन गया। ठीक है, हम एक आपको शॉर्टकट और बता दे रहे हैं, अर्धवृत्त का परिधि। अर्धवृत्त की परिधि, चाहे परिधि कहो चाहे परिधि, परिधि कहो चाहे परिमाप कहो, क्या कहो, चाहे परिधि कहो चाहे परिमाप कहो। फिर हमने वही लिखे दे रहे हैं, देखो पाई आर। आपको हम एक नया चीज सिखाएंगे इसमें, तो पाई आर कॉमन ले लो, क्या हो गया, आर कॉमन ले लिया गया। क्या ले लिया गया कॉमन, आर। तो आर कॉमन ले लो, तो आर कॉमन लेोगे तो पाई आर ब्रेकेट लग जा रहा है, पाई आर प्लस 2r। तो आर कॉमन लेोगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 हो जाएगा। आपको हम आज एक नई टेक्निक सिखाएंगे, क्योंकि वृत्त के जो परिमाप होता है या परिध निकालना हो तो आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो उसकी बात करते हैं। एक नई टेक्नोलॉजी देखिए, तो आर लिखा हुआ है, आर लिख दीजिए। 22 पाई का मान कितना होता है, 22/7 और प्लस 2। ठीक है, अंदर हर बराबर 7 दूनी कितने हो जाएंगे, 14। तो यानी कि हर बराबर हो गए, तो एक बार लिख दीजिए। अगर जोड़ोगे तो 22 और 14 कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। तो 36/7। तो यानी कि अगर परिधि के बारे में पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, परिधि 36/7r। क्या बताओगे, 36/7r। तो परिध हो जाएगी, अर्धवृत्त की परिध क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त की परिध क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त की परिधि। सॉल्व कर दिया हमने, तो परिध क्या हो जाएगी, 36/7r। क्या हो जाएगा, 36/7r। तो 36/7r। अब परिध चाहे ये वाला आप बोल सकते हो, या ये वाला बोलो, चाहे ये वाला बोलो। अब हम देखो, जैसे कि कोई चीज दे रहे हैं क्वेश्चन इधर। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, नंबर 1। एक वृत्त, एक वृत्त की, एक वृत्त, वृत्त नहीं, एक अर्धवृत्त ना, एक अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या 14 मीटर या सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए, उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम बोले दे रहे हैं, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो अब आप परिधि ज्ञात करो, चाहे इससे, चाहे इससे, चाहे इससे, और वही चीज ये वाला लिख दिए हैं। हम दोनों तरीके से हल करके बताएंगे, तो पहले ये वाले से बता दे रहे हैं। तो क्या बताएंगे, यही के तो ये वाला है, तो इसके हार कॉमन ले, तो यानी कि 14 हो जाएगा। यहाँ अंदर कितना हो जाएगा, पाई का मान 22/7 प्लस 2, गुणा करोगे तो वही आ जाएगा 36/7 ना। ठीक है, हटा दो तो 7 दूनी कितने हो जाएंगे, 36। तो 36 दूना कितने हो जाएंगे, 72। क्या हो जाएगा, 72 सेंटीमीटर। यानी कि ये आ गया वे वाले फार्मूला से 72। अब डायरेक्ट इसमें क्या करना है आपको, 36/7 लिखा रहने दो, आर की वैल्यू कितनी दे दिया है, 14। तो 7 दूनी कितने हो, 14, और 36 दूना कितने हो जाएंगे के, 72 सेंटीमीटर। कितने हो जाएंगे, 72। आपको कैसी क्लास लगी, इसमें मतलब आपको कैसे सवाल लगे, ये वाला और ये वाला दोनों सेम, चाहे आप इससे लगाइए अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप निकालो, और चाहे इससे लगाइए। तो आपको वीडियो अच्छी लगा करे, अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, और सब्सक्राइब कर दिया करें, और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें से देखो शॉर्टकट भी बता दिए हैं 2D में, वृत्त के यानी कि परिधि निकालने के लिए। अब हम इसको इरेज करे दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इरेज कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, चाहे शॉर्टकट वाला मेथड लिख दीजिए, चाहे जॉन वाला मेथड आपके पास लिख दीजिए।
तो इसको इरेज करके आगे बढ़ाते हैं। अभी किसकी बात करेंगे? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। आंसर आ गया इसका, इरेज करे दे रहे हैं, इसको हटा दें हम। ठीक है, हटा दिया गया है। तो आइए अब क्वेश्चन, और अभी क्या पहले क्षेत्रफल बता दें। क्या बता दें? क्षेत्रफल बता दें। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बता दिया जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या बता दें? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। देखो इसमें 1/2 क्यों लगा है और उसमें 1/2 नहीं लगा था। यह अर्धवृत्त यानी कि आधा कट गया तो उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 1/2। जो भी क्षेत्रफल आए कभी भी, जैसे कि हमने यानी कि अर्धवृत्त की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वृत्त का। तो वृत्त के जितना भी क्षेत्रफल आ जाए, जैसे यह वृत्त बना हुआ है, इसका जितना भी क्षेत्रफल आ जाए उसका आधा कर दोगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। होने वाली समस्या वाली बात नहीं, कोई जटिल समस्या नहीं, सबसे तगड़ा और सबसे आसान तरीका है। तो यानी कि अगर कभी वृत्त का क्षेत्रफल निकाला हो आप और कह दिए अर्धवृत्त का सीमा से निकालिए, काट के बनाइए, तो आप जो भी क्षेत्रफल निकाले हो उसी को आधा कर दीजिए। ठीक है, तो यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन लिख लीजिए दूसरा नंबर, क्योंकि एक बता चुके इसमें। तो एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है या हो 7 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा आप बताइए, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आगे लास्ट में ये नहीं लिखा गया है कि अर्धवृत्त का निकालना किसका, तो आप आगे समझ जाइए कि अर्धवृत्त का निकालना है। त्रिज्या कितनी दे दिया है? त्रिज्या कितनी दे दिया है? 7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना होता है अर्धवृत्त का? क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 1/2 रख दीजिए। पाई का मान हमने बताया था, ना लिखा रहा है या कुछ भी ना लिखा रहा है तो आप 22/7 ही यूज करेंगे, 3.14 का प्रयोग नहीं करेंगे। 3.14 जब प्रयोग करेंगे जब आपके सवाल में वो दे दिए। तो आर की वैल्यू कितनी है? 7, यानी कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं आ रहा है 7 का स्क्वायर तो हमने बताया था, आप इसको 2 बार लिख लीजिए। तो आपको समझ में आ रहा है? समझ में आए तो कमेंट करके बता भी दिया करें। ठीक है, तो 2 से 2 काट दे, 11 बचेगा। 1 7 से 1 7 काट दे, क्योंकि 2 से कटा 2 1 कम 2 2 1 कम 2, तो बचा कितना ऊपर 11, इधर कितना बचा 7। तो यानी कितना आ जाएगा? 77 वर्ग सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 77। अर्धवृत्त में हमने आपको बता दिया और वृत्त में बता दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको हटा दें इसी वक्त, इरेज करे दे रहे हैं तो हटा दिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है। ठीक है, तो हटाए दे रहे हैं। तो आइए अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, फिर इसमें कि हम परसेंटेज वाले, आपको पता है क्योंकि हम कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं, सब बता देते हैं, परसेंटेज वाला भी बता देते हैं ना। तो हम परसेंटेज वाला भी बता दे रहे हैं। परसेंटेज वाले जैसे एक वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी, सब बताएंगे। एक चीज अभी और बाकी है, जैसे एक ये बड़ा वाला है, एक ये छोटा वाला है। ये छोटे वाले को हम स्मॉल आर मानते हैं, ये बड़े वाले को हम कैपिटल आर मानते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ भरा हुआ है। तो अब इसका जैसे क्षेत्रफल वगैरह कुछ पूछा जाए तो इसका क्या हो जाएगा? तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर पाई कॉमन ले लोगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, कभी छोटे या बड़े वृत्त आ जाए उनकी त्रिज्याएं दे दी जाए। जैसे यहाँ पे लिखा है एक
ठीक है। एक बड़े वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर है। बड़े वाले को 14 कर लो, छोटे वाले को 7 कर लो, नहीं तो माइनस में आंसर आ जाएगा, माइनस में। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अब यहीं पे फार्मूला रखा है, पाई का मान कितना रखोगे? 22/7। बड़े वाले कितना है? 14 का स्क्वायर, ठीक है, और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चाहे तो आप स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर ना आता हो तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है, तो रख दीजिए 14 + 7 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा। 14 मत कट गए हैं, कितने बचेंगे? 22 × 21, 22 × 21। तो 22 × 21, 21 दूना कितने होते हैं? 42। तो हासिल कितने आ जाएंगे? 2, और हासिल के 2 लिखना, हासिल कितने आ जाएंगे? 4, और 21 दूना 42, और 42 4 कितने हो जाएंगे? 46, यानी कि वर्ग से 462 आएगा। वो वाला आंसर नहीं आएगा, उसमें 2 एक्स्ट्रा जुड़ गया था, इसलिए उसका गुणा गलत आ गया था। तो यानी कि कभी दे दिए, क्योंकि हम ये क्वेश्चन अपने पास से दिए थे आपको समझाने के लिए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। आइए अब प्रतिशत वाले क्वेश्चन बाकी हैं, प्रतिशत वाले खत्म हो जाए तो वृत्त का काम खत्म हो गया। तो आइए, एक वृत्त का व्यास 10% बढ़ा देने पर, कितने परसेंट? 10%। हमने आपको बताया था, जैसे ये वृत्त बना हुआ है, ये यहाँ पे देखो, ये बना दिए, ये तो ये पॉइंट, एक आर इधर होता है, एक आर इधर होता है, तो 2 हो जाएंगे, इसमें 2 भी बात करी जाए। तो इसका फार्मूला क्या होता है? परसेंटेज वाला क्या होता है? तो यानी कि ए और प्लस बी और प्लस ए इंटू बी अपान 100, यही होता है ना। परसेंटेज यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है, नहीं सोचो कि परसेंटेज क्यों नहीं लगाया गया, 100 लिखा। तो यानी कि यहाँ कैसे डबल बार 10 लिखेंगे? हमने बता दिया कि एक आर इधर, एक आर इधर पॉइंट के। तो क्या करना है? बढ़ाना है ना 10 10, तो प्लस के रहेंगे 10, प्लस का रहेगा 10, यहाँ प्लस का, यहाँ प्लस का, ठीक है। 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, बचा कितना? 10 10 कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। और इधर कितना बचा? 1, और 20 1 21, कितने परसेंट हो जाएगा? 21% हो जाएगा। कितने परसेंट हो जाएंगे? 21% हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्ताकार क्यारी की परिधि, क्या कह रहा है? ये पहला वाला समझ में आ गया कि नहीं आपको? क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 21% की, अगर 10% बड़ा हो जाए। एक वृत्ताकार क्यारी की परिधि 5% कम कर दी जाए, कितने परसेंट कम कर दी जाए? 5%। कितने परसेंट? 5%। प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? a + b + a × b अपान 100। 5% की कमी कर दी जाए, तो कमी का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। तो -5 और प्लस, यानी कि -5 और प्लस, -5 × -5/100। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? तो माइनस से माइनस कट गया, और ये -5 ये भी खुल जाएगा, तो -5 हो गया। यहाँ कितना बचेगा? 5 × 5 = 25, नीचे कितना हो जाएगा? 100। 5 5 कितने हो जाएंगे? -10। कितने जीरो नीचे लिखे हुए हैं? 2 जीरो, तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो क्या करना है आपको? अब यही सही बताया दे रहे हैं, अब आगे क्यों बढ़ाएं? -10 में और -10 में क्या करना है? 0.25 जोड़ना। क्या करना है? -10 में आपको क्या करना है? 0.25 जोड़ना है। क्या करना है? तो यानी कि 0 0 इधर लिख लो चाहे, और नीचे 25 है, इधर 0 लिख दो, घटा दीजिए, क्योंकि जोड़ने के बाद क्या घटा? एक उधार लो, यहाँ हो जाएगा 10, तो यहाँ कितना बचेगा? 9। यहाँ कितना हो जाएगा? 10। 10 माँ से 5 गए तो 5 बचेगा। यहाँ बचा 9, 9 माँ से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। कितने बचेंगे? 7 यहाँ कितना बचा? 9। तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? -9.75। कितना आ जाएगा? -9.75 कमी आ जाएगी क्षेत्रफल में। तो यानी कि -9.75% वाले बता दिए हैं। अगर कोई समस्या हो या कोई और दिक्कत हो, जो भी दिक्कत और समस्या हो, तो आप कमेंट के माध्यम से बताते रहें।
एसएससी जीडी का एग्जाम नजदीक लगा हुआ है और यूपीपी की 60,000 वैकेंसियां जो आ रही हैं, महिला कांस्टेबल की भी बढ़ रही हैं, तो आपको पता होगा क्योंकि नोटिस बार बार जारी हो रही है तो हाल ही में आ जाएंगी। आप तैयारी अपनी बेहतर बनाए रखें क्योंकि नहीं तो एग्जाम आके चला जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम देखते रह जाएं, हमारे पास हिम्मत और वो ताकत है कि जिससे हम तैयारी कर सकते हैं। अगर बगल वाले की जितनी भी बुद्धि होती उतनी हमारे भी बुद्धि होती है, तो हम पढ़ना प्रारंभ कर दें। अभी समय है, नहीं समय है, और नहीं तो फिर समय चला जाएगा तो आप समय को कोसोगे। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास यहीं तक की, हमने व्रत को भी खत्म कर दिया है। अब आगे जो बताएंगे अगले पार्ट में आपको की जानकारी मिल जाएगी। आज की क्लास यहीं तक की, धन्यवाद।